नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। बेटा आज हम करेंगे अपनी डीओए की वर्कशीट 45 एंड जैसा कि आप जानते हैं बेटा हम पढ़ रहे हैं अपना चैप्टर ऊतक। और बच्चे आज हम इस वर्कशीट में पढ़ेंगे सरल स्थायी ऊतक यानी पैरेन्काइमा। बेटा विभाज्योतक ऊतक द्वारा बनाई गई कोशिकाओं का पौधे में क्या होता है। विभाज्योतक ऊतक द्वारा बनाई गई कोशिकाएं एक विशेष प्रकार की विभाजन प्रक्रिया के बाद धीरे धीरे विभाजित होने की योग्यता को खो देती हैं। ठीक है, और ये कोशिकाएं एक विशिष्ट प्रक्रिया जिसे विभेदीकरण कहते हैं, उस प्रक्रिया के द्वारा यह स्थायी ऊतक का निर्माण करती हैं। बेटा विभाज्य ऊतक हमने अपनी लास्ट वर्कशीट में पढ़े थे। ठीक है, तो जो ये विभाज्य ऊतक से बनने वाली जो कोशिकाएं होती हैं बेटा, यह धीरे धीरे अपनी विभाजित होने की योग्यता को खो देती हैं और इस प्रक्रिया और फिर एक विशिष्ट प्रकार की प्रक्रिया होती है जिसे विभेदीकरण प्रक्रिया कहते हैं। उसके द्वारा बेटा यह जो कोशिकाएं होती हैं ये परमानेंट हो जाती हैं, स्थायी ऊतक में परिवर्तित हो जाती हैं। ठीक है, स्थायी ऊतक का निर्माण करती हैं। किसी कोशिका को विशिष्ट कार्य करने के लिए स्थायी रूप और आकार लेने की प्रक्रिया विभेदीकरण प्रक्रिया कहलाती है। मतलब कोशिका जो होती है वो एक विशिष्ट प्रकार का कार्य करने के लिए जब स्थायी रूप ले लेती है, ठीक है, उसको हम उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, विभेदीकरण प्रक्रिया। इस कारण एक सामान्य कोशिका अलग अलग आकृति आकार पाकर विशिष्ट कार्य करने के लिए ऊतक का निर्माण करती है। ठीक है, और इस प्रकार पादपों में स्थायी ऊतक का निर्माण होता है। मतलब विभेदीकरण की प्रक्रिया द्वारा पौधों में स्थायी ऊतक का निर्माण होता है। और किस प्रकार होता है यह सामान्य कोशिका जो होती है जिसकी आकृति अलग अलग होती है, वह एक आकार पाकर एक विशिष्ट कार्य करने के लिए ऊतक का निर्माण करती हैं जो स्थायी हो जाते हैं। ठीक है बेटे, स्थायी ऊतक दो प्रकार के होते हैं, सरल और जटिल। वह ऊतक जो एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनते हैं उनको बोलते हैं स्थायी सरल ऊतक, और जिसमें बेटा विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं सम्मिलित होती हैं उनको बोलते हैं जटिल स्थायी ऊतक। बेटे आज की हम वर्कशीट में अपना पढ़ेंगे सरल स्थायी ऊतक। ठीक है, सरल स्थायी ऊतक जो होते हैं हमारे तीन प्रकार के होते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। देखिए बेटा ये जो आपका है यह किसका है, यह पैरेन्काइमा का है। यह आपका जो पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा तीन प्रकार के होते हैं। अब देखिए बेटा पैरेन्काइमा जो है हमारा, पैरेन्काइमा की कुछ विशेषताएं क्या क्या होती हैं। यह कोशिका में आधारीय पैकिंग का काम करता है और इन्हें पैकिंग ऊतक भी कहते हैं। मतलब पैरेन्काइमा की कोशिकाएं जो होती हैं वो अक्सर पत्तियों की अंदरूनी सतह, तने और जड़ों के भराव में पाई जाती हैं। और इनकी कोशिकाएं जो होती हैं बेटा वो जीवित होती हैं और कोशिका भित्ति भी बहुत पतली होती है। इनकी कोशिकाएं बंधन मुक्त होती हैं और इनके मध्य में काफ़ी रिक्त स्थान होता है। ठीक है, इनकी कोशिकाओं के बीच में बेटा काफ़ी रिक्त स्थान होता है। ठीक है, और इसे अंतराकोशिक स्थान कहते हैं। बेटा ये देखिए जैसे आप ये देख रहे हैं यहाँ पे, ये देखिए इन कोशिकाओं के बीच में ये देखिए रिक्त स्थान है और इसे क्या कहा जाता है, अंतराकोशिक स्थान। पैरेन्काइमा पौधे को क्या प्रदान करती हैं, आधार प्रदान करती हैं। और इनकी कोशिकाओं में बड़ी रसधानियां होती हैं जो जल और भोजन को एकत्रित या भंडारित करती हैं। ठीक है, जो बेटा आपके पैरेन्काइमा पौधे होते हैं वो पौधे को एक पैरेन्काइमा जो ऊतक होते हैं वो पौधे को एक आधार प्रदान करते हैं। और जो इनकी कोशिकाएं होती हैं इनमें रसधानियां, जो कि हमने पढ़ा है कि पौधों में वैसे ही पादपों में रसधानियां बड़ी बड़ी होती हैं, तो इनकी रसधानियां बड़ी होती हैं और उन रसधानियों में जल और भोजन का भंडारण होता है। ठीक है, अब बेटा आता है पैरेन्काइमा के प्रकार। ठीक है, पैरेन्काइमा जो होता है जिनमें क्लोरोफिल पाई जाती है उसे हम कहते हैं क्लोरेन्काइमा। ठीक है, ये देखिए ये ग्रीन कलर का होता है क्योंकि इनमें क्लोरोफिल पाई जाती है। ठीक है, तो ये किसका स्ट्रक्चर है बेटा, ये स्ट्रक्चर है आपका क्लोरेन्काइमा का, और इसे हरित ऊतक भी कहते हैं। क्लोरेन्काइमा में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न होती है। ठीक है, और जलीय पौधों में पैरेन्काइमा को क्या बोला जाता है, एरेन्काइमा। देखिए एरेन्काइमा क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनकी कोशिकाओं के बीच में हवा की बड़ी हवा प्रेजेंट होती है बेटा। इनकी कोशिकाओं के बीच हवा की बड़ी गुहिकाएं होती हैं
और ये ज़्यादातर जलीय जीवों में पाई जाती है। इस वजह से जलीय पौधों में पाए जाते हैं, इसीलिए जलीय पौधे जो हैं वो पानी के ऊपर तैरते हुए नजर आते हैं। ठीक है, ये देखिए गुहिकाएं बेटा, एयर स्पेसेस दिख रहे हैं ना आपको, एयर जहाँ पे हवा भरी हुई होती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये पौधे के ऊपर तैरते हुए नजर आते हैं। ठीक है बच्चे, अब देखिए इसकी वर्कशीट। पादपों में स्थायी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं और उनके नाम। बेटा पादपों में स्थायी ऊतक जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। पादपों में स्थायी ऊतक जो हैं वो हमारे 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से। सरल ऊतक, सरल स्थायी ऊतक और जटिल स्थायी ऊतक। तो आप ये लिख सकते हैं, ये आपका आंसर नंबर 1। विभेदीकरण की प्रक्रिया क्या है। किसी कोशिका के विशिष्ट कार्य करने के लिए स्थायी रूप तथा आकार लेने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। विभेदीकरण की प्रक्रिया। तो आप इसका आंसर ये लिखेंगे, किसी भी सामान्य कोशिका अलग अलग आकृति, आकार, प्रकार की एक प्रकार के विशिष्ट कार्य करने के लिए ऊतक का निर्माण करती है। ठीक है, और आप इसको यहाँ से लिखेंगे, किसी कोशिका को विशिष्ट कार्य करने के लिए स्थायी रूप और आकार लेने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। विभेदीकरण की प्रक्रिया। तो ये इसका सेकेंड का आंसर है बेटा। पेरेन्काइमा ऊतक जो है वो आपके पेरेन्काइमा ऊतक की 2 विशेषताएं तथा 2 प्रमुख कार्य लिखिए बेटा। इनकी कोशिकाएं जीवित होती हैं और बंधन मुक्त होती हैं। तो ये रहे इनके आप 2, इनकी कोशिका भित्ति पतली होती है, ये बंधन मुक्त होती हैं। ठीक है, और ये क्या होती हैं, ये जीवित कोशिकाएं होती हैं। आप ये सारा लिख सकते हैं इसमें बेटा। ठीक है, तो पेरेन्काइमा, इनकी कोशिकाएं जीवित होती हैं, ये इसकी विशेषताएं लिख सकते हैं आप बेटा सारा। ये आपका आंसर आ जाएगा किसमें, 3rd के आंसर में। और इसके कार्य क्या क्या होते हैं बेटा। यह पौधे को आधार प्रदान करती हैं और इनमें बड़ी रसधानियाँ होती हैं जो भोजन का भंडारण करती हैं। ये सारा आंसर आप लिखेंगे 3rd में। ओके, नेक्स्ट है बच्चे आपका, पौधे में पेरेन्काइमा जो होता है, पौधे में पेरेन्काइमा ऊतक कहाँ पाए जाते हैं और इन्हें पैकिंग ऊतक क्यों कहते हैं बेटा। पौधों में पेरेन्काइमा जो होता है बेटा वो पत्तियों की अंदरूनी सतह पर, ये लिखेंगे अंदरूनी सतह, तने और जड़ों के भराव में पाए जाते हैं। ठीक है, और यह पौधे को आधारीय या पैकिंग, जो आप ये भी है देखिए, आधारीय पैकिंग का काम करते हैं, इसलिए इन्हें पैकिंग ऊतक भी कहते हैं। तो बेटा ये आपका 4th का आंसर है। तो ये थी आज की अपनी वर्कशीट जो बहुत ही ईजी है। तो जल्दी से अपना काम कंप्लीट कीजिए, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू बेटा, टेक केयर।